Students, welcome back to your IT classes. Our today's topic is computer network. As we know what is computer, it is an electronic device, and if we are talking about the network, what is network? Network is a set of devices connected by media links. Means you can say set of devices may be the devices क्या क्या हो सकते हैं, कोई कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, ठीक है. तो उन डिवाइसेस का सेट कनेक्टेड बाय मीडिया लिंक्स. मीडिया लिंक्स आर इट मे बी अ वायर्ड और वायरलेस कनेक्शंस. ओके, तो हम बात करते हैं. सपोज ये हमारे एक नोड है, ये हमारी दूसरी नोड है, नोड ए एंड नोड बी. दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, दे आर कनेक्टिंग with each other for sharing information or for sharing some data that will become known as a computer network. Okay, this is your computer network. Computer network बेटा अगर हम बात करें, सपोज ये हमारा एक कंप्यूटर है, ये कीबोर्ड है और ये माउस है. ओके, तो अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो मैंने यहाँ से कोई की प्रेस की. ओके, मैंने कोई की प्रेस की, दैट इज सेंडर. ओके, एंड वो की आपकी डिस्प्ले हो रही है मॉनिटर पे, दैट इज रिसीवर. ओके, तो सेंडर ने डाटा सेंड किया है एंड रिसीवर ने रिसीव किया वो डाटा. मीन्स कीबोर्ड की हेल्प से मैंने एक की प्रेस की है, एक डाटा सेंड किया है एंड रिसीवर ने रिसीव किया है. तो क्या ये एक नेटवर्क होगा? नो, ये एक नेटवर्क नहीं है. ये आपका सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इंटरफेस है जो कम्युनिकेट कर रहे हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपस में. ठीक है, तो इसको हम कंप्यूटर नेटवर्क या नेटवर्क नहीं बोल सकते. ओके, हमारा एक्चुअल में नेटवर्क क्या होता है कि टू इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंट डिवाइसेस, दो डिफरेंट डिवाइसेस विच आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर. ओके, सपोज सेंडर ने एक सेंडर है, इसने एक डाटा मैसेज सेंड किया है बी को, तो बी के पास वो मैसेज आ चुका है, ये हमारा रिसीवर है. तो दैट प्रोसेस विल बी नोन एज द कंप्यूटर नेटवर्क. ओके, जिसकी हेल्प से हम अपना डाटा शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे. ओके, और हम जो डाटा ट्रांसफर करते हैं वो हमारा विद द हेल्प ऑफ केबल्स के थ्रू भी सेंड ट्रांसफर कर सकते हैं और विदाउट केबल्स भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं. ओके, तो उसके बाद हम बात करते हैं नेटवर्क क्राइटेरिया. आपने देखा होगा बेटा, जो नेटवर्क है आज के डेट में, नेटवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. जहाँ भी आप कोई सपोज मोबाइल में आप इंटरनेट चलाते हो तो किसकी हेल्प से चलाते हो? नेटवर्क की हेल्प से. ओके, सो इंटरनेट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द नेटवर्क. ओके, सो नेटवर्क क्राइटेरिया, जब भी आप नेटवर्क चलाते हो तो आपको तीन चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए: परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी. ओके, तो परफॉर्मेंस को आप कैसे मेजर कर सकते हो? ओके, परफॉर्मेंस को आप कैसे चेक कर सकते हो? नेटवर्क की परफॉर्मेंस कैसी है? नंबर ऑफ यूजर्स, कि एक उस नेटवर्क में कितने यूजर्स लॉग इन कर सकते हैं, कितने यूजर्स ऐड हो सकते हैं, कितने यूजर्स उस नेटवर्क को यूज कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम. मीन्स व्हाट इज द टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, क्या टाइप होगा उस नेटवर्क का, वायर्ड होगा या वायरलेस होगा. ठीक है, तो आप कैसे वो डाटा को ट्रांसफर करता है, कितनी उसकी स्पीड है, ये सारे आपके टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम पे. जैसे कि आज की डेट में फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं. ओके, तो फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो डाटा सेंड करती हैं या रिसीव, जो भी उसकी ट्रांसमिशन जो पीरियड है या टाइम है वो कितना है? 100 टेराबाइट्स. ओके, 100 टेराबाइट इज द you can say the actual measurement of the fiber optic cable. Next one is hardware. Which kind of hardwares are used in that network? Means अगर हम कोई नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो उसके जो हार्डवेयर, कौन कौन से हम कंपोनेंट्स या हार्डवेयर हम उसमें अटैच कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. ओके, एंड सॉफ्टवेयर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर वी आर यूजिंग इन द नेटवर्क. सो इन बेसिस पे आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो कि नेटवर्क की परफॉर्मेंस कैसी होगी. उसके बाद हम बात करते हैं रिलायबिलिटी की. रिलायबिलिटी हम कैसे मेजर कर सकते हैं? एक नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर, कि एक टाइम गैप में कितनी बार नेटवर्क फेल हुआ है, कितनी बार नेटवर्क ड्रॉप हुआ है. ओके, और उसके बाद रिकवरी टाइम आफ्टर फेलियर, और अगर दोबारा हम कनेक्ट करते हैं उस नेटवर्क से अपने डिवाइस को तो उसके दौरान कितना टाइम लगता है रिकवर होने में उस फेलियर को जो हमारे टाइम गैप में ड्रॉप हुआ था. उसके बाद हम बात करते हैं कैटास्ट्रोफी. कैटास्ट्रोफी क्या होता है बेटा? हमारा जो नेटवर्क है वो हमेशा प्रोटेक्ट होना चाहिए, लाइक अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, ऑल दीज थिंग्स. हमारा जो नेटवर्क है वो इस तरीके से जनरेट, इस तरीके से डिज़ाइन किया होना चाहिए
कि हम जो अर्थक्वेक, फायर्स, ऑल दिस थ्रेड्स, जितने भी थ्रेड्स हैं उनसे अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर सकें। तो आपकी जो रिलायबिलिटी है वो इन 3 बेसिस पे आप चेक कर सकते हो आपके नेटवर्क की जो रिलायबिलिटी है कैसी होगी। उसके बाद है सिक्योरिटी। हर नेटवर्क, आपको पता है जब जो भी नेटवर्क है, जितने भी नेटवर्क कनेक्शन हम यूज़ करते हैं, नेटवर्क्स यूज़ करते हैं, वो सारे वेरियस टाइप्स ऑफ अनऑथोराइज पार्टीज के थ्रू होके हमारे पास आते हैं। ओके, तो अनऑथोराइज एक्सेस एंड वायरस, दीज टू आर द थिंग्स थ्रू विच वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर नेटवर्क। हमारा जो नेटवर्क होगा वो ऐसा होना चाहिए कि कोई भी अनऑथोराइज पार्टी उसको यूज़ ना कर सके, एंड वट एवर नेटवर्क वी आर यूजिंग तो वो हमारा सिक्योर होना चाहिए वायरसेस से। ओके, तो दीज आर द नेटवर्क क्राइटेरिया, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। ऑन द basis of these 3 you can check your network that what is actually the capability of your network whatever you are using. Every network must fulfill these 3 criteria of the network of the user. Okay, next topic is types of network. Okay, topic is types of network. Types of networks are what, that how our network is designed, how they are connected, how the devices are connected with each other. Okay, so there are 3 types of network, that is LAN, MAN and WAN. तो तीनों को हम साइड बाय साइड रीड करेंगे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर दीज टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर। सो फर्स्ट वन इज LAN, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। नाम से ही पता चल रहा है बेटा, लोकल एरिया नेटवर्क इज व्हाट, दैट इज कनेक्टेड लोकली विद इन अ बिल्डिंग, विद इन अ home, or within a, you can say a kind of, we can take example of university or school, that if we are connecting 2 or 3 devices with each other within a school, that will be example of LAN. Okay, next one is metropolitan area network. Metropolitan area network are what, connection between several buildings in a same city. Several buildings in a same city, you can take example of your cables that are connected with different homes and the main server is there, so that is the example of MAN. और आप example ले सकते हो कि एक ही कंट्री में एक कंपनी की 3 और 4 ब्रांचेस हैं। ओके, तो that connection will be known as the MAN. ओके, एक ब्रांच आपकी दिल्ली में है, एक ब्रांच आपकी मुंबई में है, एक ब्रांच आपकी हरियाणा में है, तो वो तीनों ब्रांचेस अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, कनेक्टेड हैं, तो विद द हेल्प ऑफ मैन नेटवर्क। उसके बाद हम बात करते हैं वैन की, वाइड एरिया नेटवर्क। इसकी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है जोग्राफिकल लोकेशंस की, जोग्राफिकल एरिया की। ये विद इन अ कंट्रीज और विद इन अ कंट्री और डिफरेंट कंट्रीज कनेक्शन विल बी डिजाइन। सो आप अगर बात करते हैं वैन की, तो द बेस्ट एग्जाम्पल इज इंटरनेट, जो हमारी पूरी दुनिया में फैला हुआ है, होल ओवर द वर्ल्ड यूनिवर्स फैला हुआ है, दैट इज वैन। ओके, अब हम बात करते हैं स्पीड की। बेटा देखो, जो आप नेटवर्क यूज़ करते हो तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती होगी? आपको क्या लगता है कि जब आप इंटरनेट यूज़ करते हो, जो ऑल ओवर द यूनिवर्स और ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है, क्या उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी? नहीं। तो स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो उसकी सबसे ज़्यादा स्पीड होती है हमारी लैन की। क्यों? क्योंकि ये विद इन अ बिल्डिंग होती है, स्मॉल स्पेस में ऑक्यूपाई होता है, इसका नेटवर्क हम यूज़ करते हैं। तो दैट काइंड ऑफ नेटवर्क जो होता है हमारा, वो उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। कोई भी प्रोसेसिंग अगर हमें करनी है, एक ही बिल्डिंग में हमारा नेटवर्क चल रहा है, यूज़ हम कर रहे हैं, तो दैट विल बी हाईएस्ट स्पीड। अगर हम इंटरनेट की अगर हम बात करते हैं, हमने पर्सनली अपना वाईफाई यूज़ करते हैं, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, या रादर देन जो हम नॉर्मली हम ISPs यूज़ करते हैं उनकी स्पीड ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली वाईफाई की स्पीड ज़्यादा होगी। तो लैन की जो स्पीड है बेटा वो हमेशा हाईएस्ट स्पीड होती है, एंड वैन की मिनिमम स्पीड होती है, एंड जो हमारा मैन होता है वो हमेशा मॉडरेट मोड पे रहता है। नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी। मोर सिक्योरिटी विच वन? ऑब्वियसली जो हमारे आंखों के सामने रहता है वो ज़्यादा सिक्योर रहेगा। अगर हम कनेक्ट करते हैं अपने केबल, हमने इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आवर वाईफाई, तो उसकी जो केबल कनेक्शन है वो हमारे आंखों के सामने, हम उनकी देखभाल अच्छे से कर सकते हैं, राइट? तो उसकी जो सिक्योरिटी होगी बहुत ही ज़्यादा होगी रादर देन वैन की। वाई? बिकॉज वैन की जो सिक्योरिटी होगी वो बहुत कम होती है, बिकॉज बेटा हमें नहीं पता हम जो भी डेटा एक्सेस कर रहे हैं वो कितने काइंड्स ऑफ राउटर्स से होके हमारे पास आता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ राउटर्स, एंड जो पैकेट हमारे पास आता है वो कम्प्लीटली सिक्योर भी होता है या नहीं। तो वो जो सिक्योरिटी पर्पज़ है वो वैन में बहुत कम देखने को मिलता है, वेयरएज इन लैन इट इज़ मोस्ट सिक्योर। नेक्स्ट वन इज राउटर्स।
जब हम बात करते हैं हमारे नेटवर्क की, तो लैन में हम कभी भी राउटर्स यूज़ नहीं करते, हमेशा स्विचेस का ज़्यादा यूज़ होता है। वेयर एज इन मैन राउटर्स और स्विचेस का ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, राउटर डिफरेंट, अब एक लोकेशन, एक ज्योग्राफिकल एरिया में 2 और 3 राउटर्स है, तो अनदर ज्योग्राफिकल एरिया में कितने होंगे, ऑब्वियसली 2। तो सोचो हमारे पास जो डाटा होता है वो डिफरेंट राउटर्स से क्रॉस होके तब हमारे पास आता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। ओके, नेक्स्ट वन इज क्या हम कौन सी केबल्स यूज़ कर सकते हैं, कौन से वायरलेस कनेक्शंस यूज़ कर सकते हैं हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेटवर्क्स में। तो सबसे पहले आता है हमारा लैन में हम वाईफाई यूज़ कर सकते हैं एंड ट्विस्टेड पेयर केबल्स हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मैन की, तो हमारे मैन में एथरनेट केबल यूज़ होती हैं, और जबकि वैन में हमारी ऑप्टिकल फाइबर। जब हम बात करते हैं ऑल ओवर यूनिवर्स कनेक्शन की, तो वहाँ पे हमेशा ऑप्टिकल फाइबर केबल्स यूज होती हैं इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द वायर्ड कनेक्शन, एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट वायरलेस कनेक्शन देन सैटेलाइट विल बी यूज्ड। ओके, तो होपफुली आपको तीनों में डिफरेंस पता चल गया होगा, तीनों टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स में, एंड पता चल गया होगा कि किसकी स्पीड और कौन सा ज़्यादा सिक्योर्ड होता है। तो हमेशा याद रखना, लैन की स्पीड हमें जो भी हमारे लिटिल बिट मीन्स बहुत ही कम एरिया में जो नेटवर्क हम यूज़ करेंगे हमेशा वो मोर सिक्योर होगा, उसी की स्पीड ज़्यादा अच्छी होगी एंड वही हमारा रिलायबल होगा। ओके, so these are the types of network, and in next video we will cover next topic related to network, that will be a mode and medium of network. Okay, hopefully you understand all the concepts of today's video. Thank you.